और कुछ एग्जाम्पल देखें। कोई कहे कि 2x प्लस 5 का मॉड लेस देन इक्वल टू क्या है, 4 है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 4 है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए मन में ए माने, तो मॉड ए लेस देन इक्वल टू क्या बोल रहा है, 4। तो मॉड ए अगर लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ए -4 से लेकर कहाँ तक, +4 तक। अब हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इस 5 को उधर भेजे तो 2x लेस देन इक्वल टू 4 - 5, और ये 5 इधर भेजे तो -4 - 5, यानी 2x लेस देन इक्वल टू क्या हुआ, -1, और ग्रेटर देन इक्वल टू -9। तो 2x अगर -9 से बड़ा है और -1 से छोटा है, तो मैं अगर कभी, आपको पता होगा कि इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो कभी भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो ये x 2 से पूरे में डिवाइड किए तो ये क्या हो जाएगा, -9/2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, -1/2। तो इस तरह से हमारा x बराबर क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एंड लेस देन इक्वल टू दिस। चलिए अगर अब इसमें थोड़ा और बढ़े, प्रॉपर्टी को थोड़ा और देखा जाए, तो जिस तरह से हमने ये याद रखा कि मॉड ए लेस देन इक्वल टू 2, तो हम लोग आसानी से इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर कभी क्वेश्चन में ग्रेटर देन दिया रहे तो क्या करना है। तो जब भी मॉड ए 2 या 2 से बड़ा रहे तो आप क्या लिखेंगे, इसको छोड़ के बाकी सब, और लेकिन इक्वल टू इसमें भी है तो 2 और -2 पर इक्वल टू इसमें भी आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, a बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन +2 से ∞। अगर किसी को ब्रैकेट में प्रॉब्लम है कि ये ब्रैकेट कैसे लिखा हुआ है, तो ये आप समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है, a -∞ से बड़ा और ये -2 या उससे छोटा यूनियन a +2 से बड़ा और इक्वल टू, लेकिन लेस देन क्या, इन्फिनिटी। तो जब भी लेस देन होता है तो ओपन ब्रैकेट होता है, या ग्रेटर देन होता है तो ओपन ब्रैकेट होता है, और जब इक्वल टू लगा होता है तो यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट या क्लोज इंटरवल लगाते हैं। तो इस चीज़ को हम ध्यान रख सकते हैं कि भाई ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व करके यूज करके देखेंगे आगे। चलिए अभी और कुछ प्रॉपर्टी देखें। 7th प्रॉपर्टी, तो 7th प्रॉपर्टी हमारा क्या, मॉड ए प्लस मॉड बी। अगर हमारा a प्लस बी के बराबर है तो ये कब होगा, तो मॉड ए प्लस मॉड बी a प्लस बी के हमारे बराबर है। तो आप देखिए मॉड ए हमारा a के इक्वल है, तो मॉड ए के इक्वल कब होता है, जब a 0 या 0 से बड़ा हो। सिमिलरली मॉड बी b के इक्वल कब होता है, जब b पॉजिटिव है। तो मॉड ए, यानी इससे हमारा कंडीशन क्या आ रहा है कि मॉड ए प्लस मॉड बी a प्लस बी के इक्वल तब होगा जब मॉड ए के इक्वल होगा, और मॉड ए के इक्वल कब होगा, जब a पॉजिटिव हो, एंड मॉड बी b के इक्वल कब होगा, जब b भी 0 या 0 से क्या हो, बड़ा हो। तो इस अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम डायरेक्टली इसके बेसिस पे बैठा के, हमें कोई मॉड क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना है, इसको और इसको सॉल्व करके आसानी से कर सकते हैं। जैसे पहले एक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इसके बेसिस पे एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। मॉड ए माइनस मॉड बी की बात करें, अगर मैं कहूँ कि ये a माइनस बी कब होगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉड ए लिखा हुआ है, मॉड बी क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है। तो फिर से मॉड ए होना चाहिए, इसका मतलब ये कब होगा, जब a 0 या 0 से बड़ा हो। सिमिलरली मॉड बी कब होगा, जब b 0 या 0 से बड़ा हो। तो हम इस चीज़ को यूज करके आसानी से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कल हमने एक एग्जाम्पल देखा था, क्या कल एग्जाम्पल देखा था, देखिए मैं उसी सेम एग्जाम्पल पे इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। और कल का मेथड हमारा अलग था, आज का मेथड हमारा क्या होगा, अलग होगा। तो आप चेक देखिए, कल का पिछले लेक्चर में हमने देखा कि मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 बराबर 2, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। अब इसको आज हम प्रॉपर्टी को यूज करते हुए करने की कोशिश करते हैं।
तो हमारा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मॉड ए माइनस मॉड बी, क्या ए माइनस बी के इक्वल है? तो चेक करिए, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ए में से बी को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो क्या 2 के इक्वल आ रहा है क्या? आप देख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर पूरा प्रॉपर्टी पे देखें तो मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 बराबर एक्स माइनस 2। यानी अगर मैं इसको मॉड ए बोलूँ, इसको मॉड बी बोलूँ, तो ये ए माइनस बी लिखा हुआ है और ये बिल्कुल इसका वैल्यू कितने के इक्वल है? 2 के इक्वल है। इसका मतलब कि ये हमारा इस प्रॉपर्टी के ऊपर बैठ चुका है। तो हम आसानी से क्या करेंगे कि हमें मॉड के लिए अलग से नंबर लाइन प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भूल जाए कि प्रॉपर्टी यूज ना कर पाए तो आप आसानी से पहले वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से। लेकिन अभी हम इसको और इजी बना सकते हैं। कैसे? तो मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 के इक्वल है। अब ये क्या पॉजिटिव है? तो बिल्कुल इसको ए पॉजिटिव होना चाहिए। तो ए हमारा ये है, तो एक्स 0 या 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इसका पहला कंडीशन। दूसरा, बी भी हमारा 0 या 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो बी के जगह पर हमारा क्या है? एक्स माइनस 2 0 या 0 से बड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आया? एक्स 2 या 2 से बड़ा। अब देखिए हमें क्या चाहिए, ये दोनों एक साथ चाहिए कि अलग अलग चाहिए? नहीं, ये वाला इसमें कन्वर्ट कब हो रहा है? तो मॉड ए जब ए हो रहा है और मॉड बी जब बी हो रहा है। यानी मॉड ए तब हो रहा है जब ए 0 या 0 से क्या है? बड़ा है, और मॉड बी भी एक साथ बी हो रहा है कब? जब बी 0 या 0 से बड़ा है। यानी ये दोनों हमारा एक साथ होना चाहिए। तो अगर ये दोनों एक साथ होना चाहिए तो हम बिल्कुल क्या करेंगे कि दोनों को सेटिस्फाई करने वाला ही हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड लिखेंगे, और फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड हमारा क्या है? तो इन दोनों में जो कॉमन होगा, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो क्या इन दोनों में कॉमन क्या है? तो अगर आप भूल गए हो, मैं पहले के लेक्चर में दिखाया हूं कि कैसे कॉमन लिया जाता है, लेकिन अगर आप भूल गए तो देखिए, x 0 या 0 से बड़ा, इसको मैं 0 से इन्फिनिटी लिख दिया, ये फर्स्ट को प्लॉट किया। सेकंड, 2 या 2 से बड़ा, तो 2 इससे राइट में होगा, तो 2 से लेकर हमें कहाँ तक जाना है? इन्फिनिटी तक। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? तो ये पोर्शन हमारा क्या है? कॉमन है। यानी हमारा क्या, कहाँ से कहाँ तक कॉमन है? 2 से इन्फिनिटी तक। तो x बिलोंग्स टू हमारा क्या हुआ? 2 से लेकर इन्फिनिटी। कोई चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, और x 2 या 2 से बड़ा और इन्फिनिटी से क्या लिख सकता है? छोटा। चलिए और एक दो प्रॉपर्टी देखते हैं। ऐसे प्रॉपर्टी हम खुद से बना भी सकते हैं। जैसे मॉड ए प्लस मॉड बी बराबर ए प्लस बी, हम लोग खुद से ही सोचे कि मॉड ए कब होगा? ए 0 जब पॉजिटिव होगा। मॉड बी कब होगा? जब बी पॉजिटिव होगा। जैसे एक प्रॉपर्टी हम देखें कि मॉड ए प्लस मॉड बी, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड बी के इक्वल कब होगा? तो जैसे कोई अभी भूल गया तो हम क्या कर सकते हैं? रूल बहुत तेजी से निकाल सकते हैं। कैसे रूल निकालेंगे? तो बहुत आसानी से, कभी भी कोई भूल जाए तो ये रूल निकालने के लिए आपको क्या करना है? बहुत सिंपल, कि एक बार 2 3, ए की जगह पर 2 ले लीजिए और बी के जगह पर 3 ले लीजिए, यानी दोनों का दोनों पॉजिटिव लीजिए। एक बार मैं ए पॉजिटिव लिया और बी भी पॉजिटिव लिया, तो क्या ये इक्वल हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। 2 + 3 5, 2 + 3 5, यानी ये बिल्कुल इक्वल है। यानी मेरा दोनों जब पॉजिटिव है तो ये 5 = 5 आ रहा है, ये बिल्कुल मेरा ट्रू है। सिमिलरली एक बार मैं ए पॉजिटिव लूंगा और बी निगेटिव लेता हूं, तो ये +2 - 3 कितना हो जाएगा? -1, और -1 का मॉड क्या होगा? 1। लेकिन ये मॉड ए, मॉड +2 भी 2 होगा और मॉड -3 3 होगा, यानी इस साइड में क्या आया? 2 + 3 5। तो क्या ये इक्वल है? तो बिल्कुल नहीं, यानी ये केस मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सिमिलरली a बराबर -2 और b बराबर +3 लेते हैं, तो देखते हैं कि ये फिर से 1 आया और ये हमारा 5 आ रहा है, यानी ये केस भी हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसके बाद फोर्थ केस, जब दोनों का दोनों निगेटिव, तो a बराबर -2 b बराबर -3, तो जब पुट करते हैं तो -2 - 3 कितना हो रहा है? -5,
यानी ये पॉजिटिव बन रहा है, -5 का मॉड +5 हो जाएगा, और -2 का मॉड 2, -3 का मॉड 3, और ये फिर से इक्वल आया। यानी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये कंडीशन हमारा कब सेटिस्फाई हो रहा है, जब दोनों का दोनों नंबर पॉजिटिव हो और दोनों का दोनों नंबर निगेटिव हो। तो दोनों केस में हमें ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस केस का अब हमारा कंडीशन लिखना हो तो हम कैसे लिखें? तो एक तो तरीका आप ये कह सकते हैं कि ए 0 या 0 से बड़ा एंड बी 0 या 0 से बड़ा एक साथ होना चाहिए, एंड ये पहला केस, और दूसरा केस कि ए 0 से छोटा एंड बी भी 0 या 0 से छोटा होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करके इस केस का आंसर निकलेगा, इस केस का आंसर निकलेगा, और हमारा फाइनल आंसर होगा क्या, दोनों का यूनियन। लेकिन क्या मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं? तो बिल्कुल, ये ट्रू तब होता है। देखिए इतना कुछ मैं समझा रहा हूं ताकि आप खुद से सोच सके, कभी भूल गए तो बहुत आसानी से आप खुद से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कभी इस ध्यान भी रखा जा सकता है बहुत आसानी से कि मॉड ऑफ ए प्लस बी मॉड ए प्लस मॉड बी के बराबर कब होता है। तो ये जब दोनों केस ट्रू हो, और इन दोनों को क्या हम एक कंडीशन में ला सकते हैं? तो बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे? तो जब ए भी पॉजिटिव हो बी भी पॉजिटिव हो, तो ए इंटू बी अगर बात करें तो ए इंटू बी 0 या 0 से क्या होगा, बड़ा। ए भी निगेटिव हो बी भी निगेटिव हो, निगेटिव इंटू निगेटिव भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ए इंटू बी इसको भी सेटिस्फाई कर गया, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यानी हमारा फाइनल आउटकम क्या आ रहा है? हमारा फाइनल आउटकम आ रहा है कि अगर भी कोई भी क्वेश्चन जो इस पे सेटिस्फाई करे तो चुपचाप आपको क्या करना है, ए इंटू बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लिख के आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई भी मॉड का बहुत सारा लेंदी काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे इस एग्जाम्पल के इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। बोले कि ए के जगह पर मैं मॉड ऑफ x प्लस 2 लिखता हूँ, बी के जगह पर मैं मॉड ऑफ x माइनस 1 लिखता हूँ, और इसके जगह पे इक्वल टू में मैं क्या लिख दूँ, 3 लिख दूँ। अब देखिए क्या मॉड ए प्लस मॉड बी ए प्लस बी के मॉड के इक्वल है? तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ए बोल रहा हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए बी बोल रहा हूँ। तो अगर अभी आप ध्यान देंगे तो ये अभी ए प्लस बी के इक्वल नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं मॉड ऑफ x माइनस 1 को क्या लिखूं, 1 माइनस एक्स, हम प्रॉपर्टी अभी पढ़े थे कि मॉड प्लस ए को मॉड माइनस ए भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको x प्लस 2 लिखूं और इसको x माइनस 1 को क्या लिखूं, 1 माइनस एक्स, तो आप ध्यान दीजिए क्या इन दोनों का सम 3 के इक्वल है? तो चेक करिए, x प्लस 2 प्लस 1 माइनस एक्स, बिल्कुल ये 3 के क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। यानी अगर इसको मॉड ए बोलूँ, इसको मॉड बी बोलूँ, तो मॉड ए प्लस मॉड बी, मॉड ए प्लस मॉड बी हमारा किसके इक्वल हो रहा है, ए प्लस बी के इक्वल हो रहा है। तो अब हम आसानी से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो मॉड ए प्लस मॉड बी, मॉड ए प्लस मॉड बी ए प्लस बी के मॉड के अगर इक्वल होता है तो हमारा फाइनल आउटकम क्या था कि a इंटू बी 0 या 0 से हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा। तो सिंपल एक लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कि a इंटू बी 0 या 0 से क्या, बड़ा। a इंटू बी हम लिख रहे हैं क्या, a इंटू बी 0 या 0 से बड़ा। तो a इंटू बी, a के जगह पर हमारा क्या है, a के जगह पर x प्लस 2 है, b के जगह पर हमारा क्या है, 1 माइनस एक्स है। तो x प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स, 0 या 0 से हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब इस इनइक्वालिटी को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो हमने पढ़ा है मेथड ऑफ इंटरवल। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता था, लीनियर फैक्टर में बांटते हैं, तो ऑलरेडी लीनियर फैक्टर है। फिर इसको पॉजिटिव बनाते हैं कोफिशिएंट ऑफ x को। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए, अब हम देखें तो क्या ये कहाँ पे 0 हो रहा है, तो ये 0 हो रहा है -2 पे, और ये हमारा 0 हो रहा है कहाँ पे, 1 पे। अब आसानी से हम लिख पा रहे हैं, क्या लिख पा रहे हैं, सबसे राइट में हमेशा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर पावर ऑड है तो निगेटिव होगा,
ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। हमें कौन सा केस चाहिए? तो ये इनइक्वालिटी लेस देन में कन्वर्ट हो चुका है, यानी हमें निगेटिव वाला पोर्शन चाहिए। और क्या इक्वल टू है यहाँ? तो बिल्कुल है। तो x बराबर -2 पे ये 0 हो रहा है, 1 पे भी 0 हो रहा है, यानी -2 और 1 भी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस का आंसर हमारा क्या हो गया? -2 से लेकर 1 तक, ये हमारा आंसर है।